बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही टेस्टी वेजिटेबल चिकन मैकरोनी सूप की रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा और बनाना भी इसको बेहद आसान है। सर्दियों में आप ये सूप बनाकर इंजॉय कर सकते हैं, जो कि सबका बहुत ही मोस्ट फेवरेट है। तो ये मज़ेदार वेजिटेबल चिकन मैकरोनी सूप को किस तरह से बनाया जाता है, उसके लिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है, ताकि रेसिपी का कोई भी पार्ट आपसे मिस ना हो। रेसिपी पसंद आए, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। पैन लेंगे, उसमें डालेंगे 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गर्म कर लेंगे। आप ऑयल की जगह चाहे तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे कि लहसुन का कच्चापन खत्म हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। और जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लगेगी, तो अब इसमें डालेंगे एक मीडियम साइज की बारीक चॉप की हुई प्याज। और प्याज को भी स्टर फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना, सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए इसको स्टर फ्राई करना है मीडियम से हाई फ्लेम पे। क्योंकि अगर प्याज का कलर चेंज हो जाएगा, तो सूप का फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो बस 1 से 2 मिनट के लिए इसको मैंने सौटे कर लिया है। और जैसे ही प्याज थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसमें डालेंगे चिकन। 250 ग्राम बोनलेस चिकन ली है और चिकन को मैंने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट लिया है। अब चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि इसका कलर चेंज हो जाए, चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए। तो इस पॉइंट पर आपने ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे चिकन को फ्राई करना है। चिकन को जितनी अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, उतना ही इसका टेस्ट और फ्लेवर आएगा सूप में। अब 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने फ्राई कर लिया है, इसका कलर भी चेंज हो गया है, इसकी स्मेल भी ख़त्म हो गई है और पानी सारा चिकन का ड्राई हो गया है। अब इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर और हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे। एक चिकन क्यूब ऐड करेंगे और दोबारा से चिकन को फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि जो मसाले डाले हैं उनका फ्लेवर चिकन में आ जाए। चिकन क्यूब अगर आप ऐड करेंगे ना सूप बनाते वक़्त, तो बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। अब इसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई करना है कि जो इसमें चिकन क्यूब ऐड की है वो मिक्स हो जाए और मसालों का फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो चिकन को फ्राई कर लिया है, ऑयल इसका सेपरेट हो गया है, स्पाइसेस की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब फ्लेम को हाई ही रखेंगे और इसमें सब्जियाँ डालेंगे। एक मैंने गाजर ली है और गाजर को मैंने बारीक चॉप कर लिया है। एक ही शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। अब सब्जियों को चिकन के साथ स्टर फ्राई करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए, इनका कच्चापन खत्म हो जाए। सब्जियों को ज़्यादा कुक नहीं करना, वरना ये सौगी हो जाएँगी, क्रंची नहीं रहेंगी। तो बस इनको इतना ही फ्राई करना है कि थोड़ी-सी क्रंची भी रहें और इनका अच्छा-सा फ्लेवर चिकन में आ जाए। तो सब्जियों को मैंने चिकन के साथ स्टर फ्राई कर लिया है, इनका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, ये थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो गई हैं और हल्की-सी क्रंची भी है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे 3 कप गरम पानी। और गरम पानी डालने से क्या होगा कि इनका कुकिंग प्रोसेस रुकेगा नहीं और सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं होगा। अब पानी डालकर इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम से हाई कर देंगे और इसको कवर कर देंगे और 5 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाए। तो 5 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए और जैसे ही थोड़ा सा उबलने लगेगा, तो इसमें डालेंगे आधा कप मैक्रोनी। तो मैं एल्बो शेप की मैक्रोनी यूज़ कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी है। जो शेप आपको पसंद है मैक्रोनी की, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैक्रोनी डालकर अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे और इसको कवर करने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए पकने देंगे, ताकि मैक्रोनी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तब तक कॉर्नफ्लोर की स्लरी रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे आधा कप पानी, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे, ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो कॉर्नफ्लोर को मैंने अच्छी तरह से पानी में मिक्स कर लिया है, स्लरी रेडी हो गई है, अब इसको साइड पे रखते हैं। तो अब सूप को चेक कर लेते हैं, मैक्रोनी बहुत अच्छी तरह से कुक हो गई है, कितनी अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो गई है, 10 से 12 मिनट में ये पककर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। अब जो कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर रेडी किया था वो इसमें डालेंगे और फ़ौरन से मिक्स करते हुए मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको पकाएंगे, ताकि सूप जो है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद
ताकि इसमें कोई लम्स ना बने। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैंने पका लिया है। सूप बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है और इसकी थिकनेस आप चेक कर सकते हैं कि ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है और ना ज़्यादा पतला है। तो इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे नमक। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है, आप नमक चेक करके डालें जितना आपको रिक्वायर्ड हो। और साथ ही इसमें डालेंगे 1 टीस्पून चिली सॉस और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया डालेंगे। मिक्स करते हुए सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि सारी चीज़ों का फ्लेवर सूप में मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन सूप तैयार हो गया है और लास्ट में इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून सिरका। ये आपने ज़रूर डालना है, इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अगर आपके पास सिरका नहीं है, तो इसकी जगह आप 1 टेबलस्पून लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। सिरका डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए सूप को पका लिया है ताकि सिरके का फ्लेवर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार वेजिटेबल चिकन मैकरोनी सूप तैयार हो गया है और ये इतना ज़्यादा टेस्टी बनता है कि जब आप इस रेसिपी से ये सूप ट्राई करेंगे तो यकीन करें बार बार बनाना पसंद करेंगे और आपके घर वाले बार बार इसकी फरमाइश करेंगे। बहुत ही टेस्टी ये सूप बनकर तैयार होता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सूप की रेसिपी को। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।